ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। स्वयं के स्वरूप को और पर के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं समझने की वजह से यह जीव आत्मा अनादि काल से इस संसार में जन्म मरण रूपी दुखों को अवस्थाओं में, जो आत्मा की वास्तविक अवस्था नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, जिसका जन्म नहीं और जिसकी मृत्यु नहीं, ऐसा जो तत्व हूँ और ऐसे मुझ स्वयं के तत्व की मुझे स्वयं की ही पहचान न होने की वजह से अज्ञानता की दशा में पर में मैंने मैं और मेरापना किया। क्यों किया पर में मैं और मेरापना? क्योंकि पर के यथार्थ स्वरूप को भी मैंने नहीं समझा। यदि पर को पर समझ लेता और स्व को स्व मान लेता तो यह भव भ्रमण, जिसे संसार मृत्यु जन्म कहता है, यह नहीं होता और अनंत दुख ये जन्म मरण रूपी यह जीव अवस्थाओं में भोग रहा है। अवस्था यानी जिसको जैन दर्शन पर्याय कहता है। कुछ शब्द पारंपरिक आते हैं, जैसे भी एक ज्ञायक शब्द आया तो आत्मा को ही ज्ञाता होने की वजह से ज्ञायक कहा जाता है। और आत्मा का स्वभाव, मेरा स्वभाव ज्ञान मात्र है, जानना ज्ञाता दृष्टा रहना मात्र है। और जो जानने में आता है उसे ज्ञेय कहा। अब जानने में किसके आ रहा है? जानने वाला कौन है? तो मैं हूँ। मैं जानने वाला हूँ और किसको जानने वाला हूँ? ये दो बात हम साक्षी की भावना में इतने दिन में हमने समझने का प्रयास किया। एक मैं स्व हूँ और एक पर है जो मैं नहीं, मेरा नहीं। अनादि काल से मैंने अज्ञानता की वजह से पर में मैं मेरापना किया। पर की परिभाषा हमने समझने का प्रयास किया था कि मुझ आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सारा पर है, मैं नहीं, मेरा नहीं। अब जो साक्षी की भावना का हमने अभ्यास किया, इसका निर्णय किया हमने, ज्ञान का विषय, दृष्टि का विषय, इसको भी समझने का प्रयास किया। ज्ञान में स्व भी जानने में आता है और पर भी जानने में आता है। और ये जो जानना जो स्वभाव है वो आत्मा का स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, जड़ का स्वभाव नहीं है। अपने स्वभाव में रहना ही वास्तविक धर्म है। धर्म किसे कहा? जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, किसको धर्म कहेंगे? और कौन से धर्म को सत्य धर्म कहेंगे? हर जना अपनी अपनी परंपरा को, अपनी अपनी संप्रदाय को, अपनी अपनी मान्यताओं को संपूर्ण सत्य कहेगा। क्योंकि जिसने जिस परंपरा से, मान्यता से समझा है, जाना है, वो उसकी मान्यता दृढ़ होगी। जो परंपरा से मत के जाति अपने संप्रदाय के अनुसार जो कुल गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ है, उन्हें वो सत्य मानेगा। आज इस संसार में एक भी गुरु ऐसा कोई है कि जो अपने को कुगुरु कहे? कोई नहीं कहेगा। हर जना, हर जाति वाला, हर संप्रदाय वाला अपने जो भी मत संप्रदाय के कुल गुरु हैं उनको सद्गुरु मानता है।
और उनकी बताई हुई बातों को सत्य मानता है, संपूर्ण सत्य मानता है। अब उसके विपरीत कोई बात बता दे। देखो, हम भी जब सुनने बैठते हैं तो हमारी मान्यताएं साथ में लेकर बैठते हैं ना, और नेचुरल है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि बचपन से जो हमने सीखा है, समझा है। चलो, हो सकता है कि बचपन में मत कुल परंपरा से हटकर हमने जैसे ज्ञान की बात सुनी, समझी, इस मार्ग में आए। अब इस मार्ग में, आत्मा के मार्ग में आने के बाद भी इसमें भी कहीं अलग अलग दर्शनों में, अलग अलग मान्यताओं में भेद पड़ता है। कोई किस तरह से आत्मा को बता रहा है, कोई किस तरह से आत्मा को बता रहा है। अब किसकी माने, प्रॉब्लम आती है, वापस जमलिंग होता है। तो कहीं ना कहीं सबकी सुनकर एक अपना यथार्थ आत्मार्थी मुमुक्षु का यह लक्षण है कि सुनकर समझकर वो उस पर विचार करे, चिंतन करे, सत्य का अवलोकन करे। मात्र सुनकर पढ़कर नहीं, सुनकर पढ़कर जो विश्वास किया है यह अंधश्रद्धा में बदल सकता है। लेकिन जो हमने सुना है, पढ़ा है, उसको यदि हम अपनी अनुभूति के आधार पर उसको परखें, उस पर अभ्यास करें, सबसे हमारी बड़ी यह कमजोरी रह जाती है। हम सुन पढ़ बहुत लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली अनुभव के आधार पर जो अभ्यास करना था वो अभ्यास नहीं कर पाते। जैसे पहले एक कसौटी का पत्थर आता था काला, जिस पर सोने को घिसकर उसकी कसौटी की जाती थी, कितने टच का सोना है। जो पारखी होते थे, जो निरंतर जिनका उनका अभ्यास है, जिनका निरंतर अभ्यास है, उन्हें वो मोस्टली देखकर भी बता देते थे। जैसे हीरे का कोई पारखी हो तो उसको उसकी पारखी, आज तो सारी मशीनें आ गई है, परफेक्ट आपको उसका कितनी वैल्यू का है, कितना कैरेट का है, कितना क्या है, सब कुछ बता देगा। पहले ऐसे कोई मशीनें तो थी नहीं, तो उनके प्रमाणों के आधार पर, अनुभव के आधार पर वो उसके प्रमाण करते थे। तो जो मेरा अनुभव होगा वो मेरे लिए संपूर्ण सत्य होगा। गुरु का या शास्त्र का अनुभव जो हम पढ़ सुन रहे हैं वो मेरे लिए अर्ध सत्य है, क्योंकि मैंने अभी अनुभव नहीं किया है। किसी ने कोई एक वस्तु लाकर दे दी और कहा बहुत स्वादिष्ट वस्तु है, बहुत अच्छी है। अब उसके दृष्टिकोण से स्वादिष्ट है, अच्छी है, जरूरी नहीं कि वो मैं चखूं और मुझे स्वादिष्ट और अच्छी लगे। लेकिन जब तक मैं उसको चखूंगा नहीं, तब तक मैं कैसे बता पाऊंगा कि अच्छी है या नहीं मेरे लिए। एक वस्तु किसी को अच्छी लगती है, दूसरे को अच्छी न लगे, ऐसा तो नियम है नहीं है ना, कि एक वस्तु अच्छी लगी तो सबको अच्छी लगनी चाहिए, एक मार्ग मुझे अच्छा लगा तो सबको अच्छा लगना चाहिए। तो हर एक का अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना संस्कार है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। और जब हम कुछ सुनते पढ़ते हैं, उसके साथ अपनी मान्यता का कंपैरिजन करते हैं, करना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। और कंपैरिजन करके उसका चिंतन विचार मनन होना चाहिए। और जब तक चिंतन मनन विचार नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। किसके लिए? कौन मगजमारी करे? जिसने बता दिया, सुन लिया, ओके स्वीकार कर लो, हो गया काम। अपने अनुभव के आधार पर परखने के लिए साधना करनी पड़ती है। इसलिए हम कितना सुन रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ये तो महत्व का है, लेकिन पढ़कर सुनकर उसको आचरण में लाने का साधना के द्वारा प्रयास न करें। तो सुना पढ़ा जो परखने की बात है, अनुभूति के आधार पर, स्वयं के अनुभूति के आधार पर, क्योंकि गुरु की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति वो उनकी अनुभूति है, वो हमारे नहीं है। जब तक उस अनुभूति को हम स्वयं नहीं चखेंगे, अपने अनुभूति के निर्णय के आधार पर जब तक हम उसका निर्णय नहीं करेंगे, तब तक वो
अनुभूति हमारे लिए पूर्ण सत्य नहीं होगी। और अनुभूति के आधार पर जैसे दो चार जनों की जो तत्व की बातें हैं, आत्मा की बातें हैं, तत्व विचार है, वो सुना पढ़ा और उस पर चिंतन विचार किया, उस पर स्वाध्याय किया, उस पर हमने साधना की और साधना के आधार पर हमने देखा कि नहीं, यहाँ इसमें मेरा काम अच्छा हो रहा है। फिर दूसरी साधना की, इससे काम और अच्छा हो रहा है। फिर तीसरी साधना की, फिर उसका कंपैरिजन किया कि कौन सी साधना मेरे लिए योग्य है और किस साधना से मैं अपने दृष्टि को भीतर में ज़्यादा से ज़्यादा टिका सकता हूँ। साधना तो एक ही है कि बाहर से किसी भी प्रकार से, जैसे संसार में हम कहते हैं ना, एन केन प्रकारेण, संसार में तो करते हैं बराबर। कोई कार्य संसार में करना हो तो उसे अच्छे से अच्छा, परफेक्ट से परफेक्ट करने का प्रयास करते कि नहीं करते हैं? कि जैसे कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं कैसे कमा सकता हूँ, पूरे दिन हमारे उसका चिंतन चलता है, उसका विचार चलता है। पार्टियों से कांटेक्ट करते, कहाँ से सस्ता माल मिलेगा, कैसे मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भाव में कैसे बेच सकता हूँ, कैसे कम। तो पूरा ये जो हमारा ये चलता है, उस पर चिंतन विचार चलता है। जब हम घर में कोई हमारी माताएं बहनें काम करती हैं कि ये वस्तु अच्छी से अच्छी कैसी बनाई जाए, स्वादिष्ट कैसी बनाई जाए, सारा ये जो चिंतन मनन और उसकी तैयारी जो होती है ना, करनी पड़ती है। उसके बगैर तो कोई वस्तु परफेक्ट हो ही नहीं सकती। क्या हम इस साधना के मार्ग में इतना परफेक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? ये किसको विचार करना है? स्वयं को विचार करना है। गुरु ने सब बता दिया, शास्त्र में सब बता दिया, हमने पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, यहाँ तक साधना नहीं है। यहाँ तक सिर्फ समझ है कि अपनी एक समझ को सुनकर पढ़कर हमने पक्का कर लिया। अब जो साधना की बारी आती है उसमें हम कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि अनादि काल का ये मोह माया की जाल, मकड़ी जाल बोलते हैं ना, मकड़ी आप क्या बोलते हैं? स्पाइडर, मुड़ियान, चलो उड़ीसा में ये स्वयं जाल फैलाती है। ये हमारा संसार का फैलाया हुआ जाल किसका है? किसने फैलाया ये जाल? हमने ही फैलाया है। अपनी पहचान ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पहचान हो। क्यों कर रहे हैं? क्या उद्देश्य है? ये संसार इस मार्ग में अब हमें बढ़ाना है या घटाना है? मुमुक्षु का लक्षण क्या है? हम मुमुक्षु के मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं ना। हम अपने आप को मुमुक्षु कहलाते हैं और हैं। आत्मा की साधना में जो जिसने प्रवेश कर लिया वो मुमुक्षु है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन प्रवेश करने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला और जिस तीव्रता से, जिस प्रखरता से हमें साधना के मार्ग में जाना था, सद्गुरु ने कहीं कमी नहीं रखी है कहने में और समझाने में। हमने समझने के साथ साथ उसको अपने जीवन में उतारने में सबसे बड़ी कमी कर दी है। हम नहीं उतार पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने मन में, अपनी मान्यताओं में जो पूर्व के संस्कार और जो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगने के हमारे ही जो हम अपेक्षा से कहेंगे, जीव स्वयं से स्वयं को ही ठग रहा है, दूसरे को नहीं ठग रहा, ठग सकता ही नहीं। और यहाँ सबसे बड़ा ठग किसे कहा इस मार्ग में? कि स्वयं का मार्ग मिला, भीतर का मार्ग मिला, ब्रह्म स्वरूप में रमणता का मार्ग मिला, फिर भी हम इस संसार से विरक्ति की भावना नहीं ला पा रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये बात बहुत अखरती है। मैं पर्सनल बात मेरी बता रहा हूँ कि जनरली जहाँ जहाँ मैं करीबन घूम रहा हूँ, आत्मा से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड, ये बात मुझे सुनने को ज़्यादा मिलती है कि संसार में रहकर हमें आत्मा का काम करना है, हम कर सकते हैं। ना नहीं कह रहे हम भी,
निषेध नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन संसार में कब तक रहना है, संसारियों के साथ कब तक रहना है। एक महापुरुष श्रीमद् राजचंद्र जी होके गए, पूरी आत्मार्थी थे, 100%। मैं आत्मा हूँ ये हमें सोचना पड़ता है। उन्होंने लिखा है कि मैं देहधारी हूँ ये मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि जब संसार में जाते हैं तो देहधारी बन के जाना पड़ता है। वहाँ अपना परिचय संसार देह के आधार पर देना पड़ता है। वहाँ आप सब जने मैं आत्मा हूँ कहेंगे तो संसार में काम तो नहीं चलेगा। तो जो देह का नाम रखा गया है, जो देह के संस्कार है, जो देह का व्यवहार है, संसार में उसी के आधार पर संसार चलेगा। उसी के आधार पर अब बोलेंगे मुझे भूख लग रही है, अब वो बोलेगा तू तो आत्मा है, आत्मा तो खाता नहीं पीता नहीं, तो किसको भूख लग रही है, तो व्यवहार में वो नहीं चलेगा, बराबर ना। तो वहाँ आपको खाना नहीं मिलेगा तो हमको गुस्सा आ जाएगा, भाई ठीक है आत्मा की बात अलग है, लेकिन शरीर को तो भूख लग रही है, शरीर को तो खाना देना पड़ेगा। ये जो सारी बातें हैं उन महापुरुषों ने कहा, और उनका जो कथन है हम सबको जीवन में लाने जैसा है। कल से इसका प्रयोग शुरू करना, क्योंकि हम सारे अभी संसारी जीव हैं, संसार से पूर्ण मुक्त नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा है, और 18वें साल में कहा, जिसको हम बालक कहते हैं। 33वें साल में तो उनका देह छूट गया था, और 33 साल में जो वो काम करके गए हम 80 साल में नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा काम? कि मैं आत्मा हूँ ये हमें सोचना पड़ रहा है, और उन्हें मैं देहधारी हूँ ये सोचना पड़ रहा है। जमीन आसमान का फर्क हुआ ना। 33वें साल की बात बता रहा हूँ। उन्होंने देह छोड़ दिया। उन्होंने कहा सुबह उठते ही अपनी जब आत्मा का चिंतन होता है, सबसे पहले तो आत्मा को याद करें। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, जो भी आपकी जो भी परिपाटी हो, शब्दों का भेद नहीं करना है, शब्दों में नहीं अटकना है, भावों को पकड़ना है, नहीं तो तोता रटन हो जाएगा। तोते को भी आप अहम ब्रह्मास्मि सिखा देना तो वो भी अहम ब्रह्मास्मि बोलता रहेगा। हमें उन भावों के साथ कि मैं ऐसा हूँ, यदि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो अब आई दूसरी बात। अब मैं बिस्तर से उठ के ये जो नीचे जमीन पर पाँव रख रहा हूँ, कहाँ पाँव रख रहा हूँ? तो अब मुझे ये संसार की तरफ बढ़ रहा हूँ। संसार की तरफ ही बढ़ते हैं ना हम। क्या करेंगे? ब्रश करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, नाश्ता करेंगे, जो काम होगा, कोई किचन में जाएगा, कोई व्यापार में जाएगा, कोई सर्विस पे जाएगा, तो संसार में ही जाना हुआ ना। अभी हम निवृत्त पूरे हुए नहीं हैं, और जो निवृत्त हैं उन्होंने भी अभी घर बार तो छोड़ा नहीं है, तो कुछ न कुछ तो उनकी क्रियाएं होगी। तो उन्होंने कहा सुबह उठते ही जब आत्मा का चिंतन हुआ, पहले तो बैठ के आत्मा का चिंतन ही करना है। दिन की शुरुआत हमारी मुमुक्षु की आत्मा के चिंतन से ही होनी चाहिए, चाहे स्वयं के चिंतन से हो, चाहे किसी भजन के माध्यम से हो, चाहे किसी सूत्र जो भी हो, पर अपने उपयोग को, अपने भावों को अपने भीतर लाने का निरंतर पहले उठते ही उसका अभ्यास करें। यदि आपके पास समय हो, आजकल तो मोबाइल है, इंटरनेट हम जो भी यूज़ करते हैं करीबन तो करते ही हैं, कोई उस पर कोई सत्संग हो, कोई भजन लगा दे। अब जैसे हम ये प्रयोग करते थे, 5 बजे हमारे वहाँ एक सामायिक शुरू होती है, उसको लगा दो, यूट्यूब पे आती है, 5 से जो वो सामायिक अर्थात वो आत्मचिंतन की पूरा एक ये चलता है, तो सुनते सुनते हम बिस्तर से न उठें, अपनी आत्मा का चिंतन करने का प्रयास करें। मैं पूरी एक दिन की चर्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो हम गृहस्थ दशा में रेखे, जिसको हमने गृहस्थाश्रम कहा। किसके लिए? जो 60 साल के अंदर है उनके लिए, क्योंकि मैं 60 साल वालों को तो वानप्रस्थ और संन्यास्त आश्रम का ही बताने का प्रयास करता हूँ कि उन्हें अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना अटैचमेंट परिवार से तोड़ने के लिए, और परिवार का हमारे प्रति जो ये मोह है, ये मुमुक्षु का लक्षण है। मोह माया के जाल से छूटना है।
इन बाहर के असत्संग और असत प्रसंग कहा। क्या कहा? असत प्रसंग किसे कहा? कि जिस प्रसंग में आत्मा का प्रसंग न आए वो आत्मार्थी के लिए, मुमुक्षु के लिए असत प्रसंग है। और जिस चर्चा में, जिस स्वाध्याय सत्संग में आत्मा की, अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की, साक्षी की, ब्रह्म स्वरूप की चर्चा न हो, ऐसी सारी चर्चा विकथा अर्थात असत संग है। वहाँ संग करने जैसा नहीं है, ऐसे प्रसंगों में जाने जैसा नहीं है कि जहाँ हम विभाव दशा में चले जाए। अर्थात किसी की मौत मरकत है, किसी के लग्न प्रसंग है, किसी के कोई बाहर के प्रसंग है, बर्थडे है, क्या है, कुछ भी है, हमें अब क्या लेना देना इनसे। ये सारे असत प्रसंगों से आफ्टर 60 वाले की जो रिटायरमेंट की बात है, उनको इन प्रसंगों से भी रिटायर्ड होना है। किस लिए रिटायर्ड होना है? अपनी आत्मा की, अपने साक्षी की साधना के लिए। और रिटायर्ड होके क्या करना है? तो कहते हैं हमें घर में बैठा, हम तो घर में बैठे रहते हैं, बराबर सत्संग सुनते हैं, कमरे में एकांत में बैठे रहते हैं, लेकिन हम घर छोड़ना नहीं चाहते। ये मुझे बहुत अखरता है, मुझे तो अखरता है। वानप्रस्थ अवस्था और संन्यस्त अवस्था पे जोर देना है। तो अब बात आई कि सबसे पहले उठते ही अपनी आत्मा की आराधना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपके पास समय हो। ये हुई पहली बात। अब जब हम बिस्तर से नीचे ज़मीन पर पाँव रखेंगे तो विचार करना है। इस विचार के साथ उठना, कल से एक बार कोशिश तो करके देखो। अब मैं ये पाँव रख रहा हूँ, संसार की तरफ पाँव रख रहा हूँ। ये संसार में पाँव रखना ही पाप है, तो मैं किसकी तरफ बढ़ रहा हूँ? पाप की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्योंकि शरीर का अध्यास करना पड़ेगा, देहाध्यास छोड़ने की कहीं बात नहीं है। तो शरीर को संवारा, सजाया, नहलाया, धुलाया, इसको नाश्ता दिया, इसका पोषण किया, जो भी करना है अभी शरीर के लिए करना है। फिर खाना पीना पकाना है, या व्यापार नौकरी पे जिनको जाना है, अब उनको भी किसके लिए जाना है? तो पैसा कमाना है। अब पैसा भरपूर घर में पड़ा है, और चाहिए और चाहिए, क्योंकि आज फैसिलिटीज़, आज इतने इंटरटेनमेंट, इतनी सारा सब कुछ हो गया कि जितना पैसा कमा रहे कम लग रहा है। तो पति तो कमा रहा है, फिर पत्नी भी कमाने जा रही है, अब बेटा बहू कमाने जा रहा है, वो बेचारा बूढ़ा आदमी घर में नौकर हो गया। आज करीबन सिटियों में, बाहर और गांवों में भी ये दशा शुरू हो गई है। हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हम जिस गांव में, रखियाल में रहते थे, जहाँ साधना स्थली एक है, अभी हम वहाँ गए, मैंने वहाँ होके आए। अब उन्होंने अपना एक छोटा सा आश्रम बना के रखा है। हम जाते थे महीना, 1.5 महीना, 24 घंटे वहाँ मोर देखने को मिलते। पूरा एक जंगल टाइप उन्होंने बना के रखा है। बहुत अच्छा स्थान बनाया है, अच्छी इनकम है, करोड़पति है। अब वो है गांव में, कोई लंबा नहीं है सिटी, वहाँ से 50 किलोमीटर गांधीनगर, अहमदाबाद। अब उनके बेटे के बेटे यानी पोते बड़े हो गए, तो बोले अब ये गांव में इनको हम पढ़ा नहीं सकते, हमको सिटी में शिफ्ट होना है। एक का एक बेटा, एक की एक बेटी, दोनों मिलके अब सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। अब दोनों अकेले हो गए। अब उनकी रहती है तबीयत खराब। अब इन बुढ़ापे में हम जिनको बोल रहे हैं, जिनको हमने बड़ा किया, पाल पोस के, कि हमारा सहारा बनेंगे, लाठी बनेंगे हमारा, अब इस उम्र में ही छोड़ के वो कह रहे नहीं, हमारे तो यहाँ एजुकेशन, बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं होते, ये गांव के संस्कार, और ये ऐसा। आजकल सिटी की ओर जो भागना हो रहा है, यहाँ कह रहे हैं महापुरुष, सुबह उठते ही यह विचार करना कि ये संसार में पाँव रखना ही मैं पाप की प्रवृत्तियों की ओर बढ़ रहा हूँ। विचार तो करें। संसार में पाँव रखना ही पाप है और संसार की तरफ देखना ही जहर है। क्या कहा? ये बाह्य दृष्टि की बात चल रही है और ये मुमुक्षु पे लागू पड़ती है।
जब हम अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, मैं साक्षी हूँ कहते हैं, अर्थ क्या हुआ कि अपने दृष्टि को बाहर से हटाकर अपने भीतर लाने का प्रयास करना, ये तो साक्षी की साधना हुई ना। अब हमारी दृष्टि, हमारा ज्ञान स्वभाव, ये जानना पर की तरफ कितना बढ़ रहा है और स्व की तरफ कितना बढ़ रहा है, आपको हर एक को अपना अपना चिंतन करना है। इसलिए उन्होंने कहा इस बात का सुबह उठते ही चिंतन करना और उसके साथ एक विचार और जोड़ना, संसार काजल की कोठड़ी है। क्या बताया? संसार काजल की कोठड़ी है, जिसे अपेक्षा से हम कीचड़ भी कहते हैं ना कि संसार कीचड़ है। इस कीचड़ रूपी संसार में कमल जैसे बन के रहो। क्या हम कमल जैसे बन के रह पा रहे हैं? उन्होंने तो कमल और कीचड़ की भी बात नहीं कही, उन्होंने कहा संसार ही काजल की कोठड़ी है। अब विचार करें, एक कमरा हो और उसमें पूरी कालीमा भरी हो, काला काला सब द्रव्य भरा हो उसमें। यदि हम उस रूम में, उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो वो कालीमा हम पर लगे बगैर रहेगी क्या? रहेगी? कालीमा तो लगनी ही लगनी है। काजल आपको काला नहीं करेगा तो और क्या करेगा? जहाँ कालीमा है, ये संसार काजल की कोठड़ी, अर्थात संसार में प्रवेश करना, इसका अर्थ है अंधकार में प्रवेश करना। अपने उजाले से आने की जो ये साक्षी की साधना थी, अब आपको उजाले में आना है कि अंधकार में जाना है? अब उजाला भीतर है कि बाहर है? परमार्थ उजाला, जिस सत्य प्रकाश की, हम स्वयं प्रकाश की यहाँ चर्चा चल रही है। व्यवहार से तो बाहर उजाला है, लेकिन वो उजाला हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अब उजाले में आंख बंद कर दो, ये सामने अंधेरा आ गया। अब अंधे को कहो कि उजाला ऐसा ऐसा होता है, जो बचपन से अंधा है, जन्मजात अंधा है, उसको कहो कि बगुला सफ़ेद होता है, वो कहेगा सफ़ेद क्या होता है? फलाना फलानी वस्तु लाल होती है, आम पीला होता है, वो कहता है आम तो पता है, हाथ लगा के वो आम को पहचान लेगा, लेकिन पीला क्या होता है उसको नहीं पता। उसने जन्म से कभी पीलापन क्या होता है, सफ़ेदपन क्या होता है, अंधकार क्या होता है, उजाला, उसके लिए तो परमानेंट अंधकार है और वही उसका जीवन है। हम भी इस अंधकारमय जीवन के, अर्थात संसारमय जीवन के इतने आदी हो गए हैं कि निवृत्ति क्षेत्र के, निवृत्ति के समय के काल में, रिटायरमेंट के काल में भी, इन वानप्रस्थ और संन्यास्त की अवस्था में भी हम वहाँ से निवृत्ति नहीं लेना चाहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए मैं इस बात को, मैं तो साफ चौकड़ी घुमाता हूँ कि घर में रह के ब्रह्म का साक्षात्कार या ब्रह्मलीनता या आत्मा का परिपूर्ण काम हो सकता है। मैं नहीं मानता। हाँ, आंशिक हो सकता है, उसका अभ्यास हो सकता है। अभ्यास और साधना दो बात समझना बराबर। स्वाध्याय सत्संग के द्वारा समझ और अभ्यास, ये एक बात हुई। और साधना, जिस साधना में अर्थात अपनी आत्मरमणता में, आत्म स्वरूप की स्थिरता में हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने की जो तीव्र से तीव्र, हम क्या कहेंगे कि ताकत जो मनुष्य जन्म में है, मनुष्य की है, वो और किसी भी योनि में नहीं है। उसे दो शब्द में कहा जाता है। एक हुआ स्वरूपाचरण चारित्र और एक को कहते हैं संयमाचरण चारित्र। एक हुआ स्वरूप में आचरण, ये हम संसार में रह के भी इसकी साधना कर सकते, साक्षी की साधना। लेकिन संयम अर्थात अपने जीवन को बाहर से और भीतर से संयमित बनाकर अपनी आत्मलीनता की शुद्धि की वृद्धि,
देखो, संसार में हम कितनी देर साक्षी भाव में रह सकते हैं? आप अपना विचार करें कि आप 20 साल से 30 साल से आप ये साक्षी की साधना सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। अब आप जब संसार में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, इस काजल की कोठड़ी में रहते हैं, तो आप कितनी बार साक्षी रह पाते हैं, कितनी देर साक्षी रह पाते हैं? और कभी एकांत में जाके साधना करके देखें। आज हमने 2 दिन का शिविर रखा था, लेकिन वो साधना 2 दिन में हमारी नहीं हो पाई। बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ, क्योंकि जिस साधना के आधार पर, मौन के आधार पर साक्षी की साधना जो निरंतर करनी थी, वो नहीं हो पाई। फिर भी हमने ठीक है, चर्चा के माध्यम से कुछ प्रश्नोत्तरी थी, स्वाध्याय सत्संग हुआ हमारा, कोई हमने फालतू की कोई इधर उधर की तो बातें की नहीं, लेकिन ये समझकर हमने एक ही बात कही है और बार बार मैं कहूँगा, घर में रहकर साधना करने वाले अपने आप को ठग रहे हैं। साधना की बात बता रहा हूँ, जिसे इस साधना में, साक्षी की साधना में, आत्मा की साधना में अपने मुमुक्षुपने को, अब इसमें 2 बात आएगी, एक मुमुक्षुपना और एक तीव्र मुमुक्षुपना। मुमुक्षुता तो हमारे में आ गई, क्योंकि हम आत्मा की बातें सुन रहे, पढ़ रहे, साक्षी की साधना का भी अभ्यास जितना, किसी का 2 बार हो जाए, किसी का 10 बार हो जाए, किसी का 25 बार हो जाए, लेकिन उसका जो रिजल्ट, हम कहते हैं ना कि कोई उसके लक्षण बताए कि साक्षी की साधना का, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म की साधना का लक्षण क्या है? स्थित प्रज्ञ की अवस्था का लक्षण है अनासक्त भाव। ज्ञान का लक्षण विरक्ति अर्थात वैराग्य है। यदि जीवन में संसार के प्रति वैराग्य नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने अभी तक उस संसार के संबंधों में, इस शरीर में अभी तक मैं मेरापना कर रखा है। इसलिए तो वैराग्य नहीं आ पा रहा है, इसलिए तो संसार से छूटना नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं वो भय है अभी तक कि अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? किसका? मेरा यानी शरीर का। आत्मा का तो किसी को ध्यान नहीं रखना है, आत्मा को तो स्वयं से स्वयं का ध्यान रखना है। ये जो बाहर से अब शरीर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये भय भीतर में कहीं ना कहीं छुपा रुस्तम बैठा हुआ है। और इस भय से, इस डर से वो जीव निकल नहीं पाता है। इसलिए साक्षी की साधना की, वानप्रस्थ की अवस्था की जो मर्यादा बताई, उम्र की, शरीर के उम्र की 51, नहीं तो 55, और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 60, ये मुमुक्षु के लिए बहुत जरूरी है। ये मोबाइल ने सबको बिगाड़ दिया है, इस टीवी ने, मतलब बच्चों को, इनको कुमार्ग पे तो ले जा ही रहा है, लेकिन हम जैसे सत्संगियों को भी बिगाड़ दिया है। हम तो घर पे बैठ के सब सुनते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन हम घर छोड़ना, ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी हो गई है। और कहने वाले कह रहे घर पे रह के साधना होती है। अब देखो, एक निहाल चंद सोगानी जैन संप्रदाय में होके गया। ये महापुरुषों के दृष्टांत क्यों दिए जाते हैं? यदि घर पे रह के साधना करनी है तो मैं उनका दृष्टांत दूंगा, तो आप घर पे रह के कर सकते हैं। जब वो उनके गुरु के पास गए, उनको बहुत झंखना थी, मुझे आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ बहुत स्वाध्याय किया, सत्संग किया, सभी मार्ग में गए, बहुत खोजा, बहुत अभ्यास किया, ध्यान के बहुत प्रयोग किए, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। और एक कांजी स्वामी नाम के उनको गुरु मिले सोनगढ़ में, जैन परंपरा में। वहाँ उनका जो उनको खटक रहा था, वहाँ उनकी जो भी कुछ संशय था, उसका पूरा निवारण हो गया। उस पर उनका चिंतन चला
और एक रात में उनको ऐसा लगा कि मेरा काम हो गया। जो शंका थी, जो संशय था, जड़ मूल से निकल गया। ज्ञान भिन्न राग भिन्न, यानी मोह राग द्वेष के ये जो भाव आत्मा से हो रहे हैं, क्योंकि भाव तो जड़ करता नहीं है, ये भी मुझ आत्मा से भिन्न है, अन्य है। ये बात जो उनके परंपरा की उनको मिल गई और पूरी साधना उनकी पूरी हो गई। अब उन्होंने घर पे जाके क्या किया, मूल बात वो है। घर पे जाते ही उन्होंने किराए के मकान में रहते थे, मकान मालिक को कहा आज से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं जिस मकान में रह रहा हूँ उसके ऊपर मुझे एक कमरा बनाना है, मैं मेरे खर्चे से बनाऊँगा और जब छोड़ के जाऊँगा तो आपका ही होगा, तो आपको उसमें कोई नुकसान तो है नहीं। मैं एक कमरा 10 बाय 10 का बनाना चाहता हूँ मेरे साधना के लिए। तो मकान मालिक ने परमिशन दे दी, ठीक है बना, भी तेरे खर्चे से बना रहा है, छोड़ के जाएगा घर तो मेरा है, तो उसने परमिशन दे दी। उन्होंने 1 महीने में परिवार वालों को कह दिया, क्या कह दिया, आज से 1 महीने, जो भी मैं अंदाज से बता रहा हूँ कि 1 महीने बाद आपका जो भी घर गृहस्थी का मेरे से रिलेटेड कुछ भी काम है, कहीं भी आपको साइन लेना है, बैंक में जाना है, कुछ भी करना है, मुझे आज से 1 रुपया भी, एक भी काम मुझ पर आधारित हो ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मुझे पूछने आओगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, ना बताऊंगा कि आपको क्या करना है। कितना समय दिया, ये मुमुक्षुता होती है। 1 महीने में उन्होंने घर वाले को, परिवार वाले को समय दिया, ऊपर 1 महीने में एक कमरा बना लिया। उसके बाद जो उनकी साधना चली, ये आत्मा की ही साधना, साक्षी की साधना, जिसको जैन दर्शन वाले भेद ज्ञान कहते हैं। एक ही बात है वही है, शब्दों का फेर है। अब ये जो भेद ज्ञान की साधना, आत्मरमणता की साधना, अब विचार करें वो व्यक्ति, वो महापुरुष अकेले कमरे में रहते थे, जितने भी उसके बाद जो भी समय निकला मरते दम तक, जिसको हम मरण कहते हैं व्यवहार से, जब तक देह छूटा तब तक उन्होंने नीचे के घर में कदम नहीं रखा। क्या? जहाँ उनकी पत्नी और बेटे परिवार वाले रहते थे, और न वहाँ कोई उनको पूछने आते, उनका जवाब देते, न उनके कार्य में इंटरफेयर करते। ऐसी यदि आपकी ताकत है तो आप घर पे रह सकते हैं। है ताकत, ये मुमुक्षुता होती है। इसको कहते हैं इतनी दृढ़ता अपने में होनी चाहिए घर में रह के साक्षी रहने की। तो घर में रहने का वो अधिकारी है, वो घर में रह के साधना कर सकता है। 1% भी घर के किसी भी काम काज में न दखल अंदाजी, न कोई क्या बोलते हैं ना, क्या सहयोग तो छोड़े, लेकिन वो क्या, वो शब्द नहीं आ रहा है, हम अपना, चलो जो भी है, बहुत बार ऐसे ही होता है। मतलब ऐसा कहने का तात्पर्य है, इतना संसार में रहकर यदि आप अलिप्त रह सकते हैं, और फिर भी सर्विस करते थे। हाँ, ऐसा नहीं कि टोटल निवृत्ति हो गई थी, पैसा आता था, सर्विस करने जाते थे। मतलब बाहर उन्होंने कमरे के रूम के बाहर ही सीढ़ियाँ बनाई, स्टेयरकेस, बाहर से आए, 5 घंटे 6 घंटे सर्विस करते थे, सीधे आए सीधे ऊपर गए। उनका खाना भी आता था, उनको कहा था बाहर थाली रखना, नॉक करना और चले जाना। वो जाने के बाद दरवाज़ा खोल के थाली लेते थे, खाना खा के बाहर रख देते, दरवाज़ा बंद कर देते थे। यानी महीनों तक घर वालों का, परिवार वालों का मुंह तक नहीं देखते थे। है ताकत हमारे में, ये साक्षी की साधना घर पे रह के हो सकती है। ये एक एक उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? तो आत्मा भाव में रहने के लिए साक्षी की साधना अर्थ क्या? भेद ज्ञान की क्या साधना? कि पर से अपने दृष्टि को हटाकर अपने दृष्टि को अपने स्वरूप में, स्वभाव में स्थिर करने का अभ्यास।
पर से आप नहीं हटेंगे और स्व की बातें कर रहे हैं, स्व के साधना की चर्चाएं हम कर रहे हैं। चर्चाओं से पेट नहीं भरता, चर्चाओं से साधना नहीं होती। इसलिए मैं बहुत चर्चाएं नहीं करता। प्रभावना, किसी को समझाना मेरा विषय नहीं है। ये तो ठीक है, किसी के निमित्त से आ गए, 4-5 दिन का या अपना 6 दिन का स्वाध्याय सत्संग हो गया। मैं मोस्टली कहीं भी कराने नहीं जाता हूँ आगे होकर। ये तो तृप्ति 1.5 महीने रहा, उसने कहा यहाँ के आप लोगों से बात की, संयोग बना, और हमारे रेणुका बहन जो जयपुर से कल सवेरे आ रहे हैं, हम सवेरे यहाँ से निकल जाएंगे, उनका संयोग बना। उन्होंने कहा हम आपको 8-15 दिन यहाँ स्वाध्याय सत्संग होगा तो थोड़ा लोगों को लाभ मिलेगा, तो इस अपेक्षा से चलो। लेकिन किसी को लाभ मिले या न मिले, किसी का काम होवे या न होवे, कोई मेरी बात माने या न माने, मुझे 1% भी उसकी आशा नहीं है, अपेक्षा नहीं है। इतना जरूर है कि आपके निमित्त से मुझे अपना स्वाध्याय करने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं मेरा स्वाध्याय सिर्फ ऊंचे स्वरों में कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आँख बंद करता हूँ तो अहम ब्रह्मास्मि बोलते ही मेरा उपयोग ज्ञान स्वभाव में जाता है। मैंने इतनी साधना तो कर ली है, गुफाओं में रहकर, एकांत में रहकर, ये 7 साल से पार सारे संसार से निवृत्त होकर। किसी भी संसारियों से मेरा कोई संबंध नहीं है, इवन मेरी पत्नी और परिवार से भी, तो दूसरे की तो बात थी क्या। छोटे बेटे के शादी भी मैंने अटेंड नहीं की थी और मुझे आज 1% भी उसका खेद नहीं है। दूसरे की शादी ब्याह तो बहुत दूर की बात। 6 साल में सिर्फ पिताजी का 2 साल पहले देहांत हुआ, वो मैंने अटेंड किया था, वो भी बिल्कुल निर्लिप्त रहकर। मुझे पता है मैं कैसे वहाँ रहा। इसके बाद अब किसी के डेथ में मैं नहीं जाऊँगा। क्यों जाना, किसके डेथ में जाना, कौन मरा। जब हम कह रहे हैं न कोई जन्मता है न कोई मरता है, आत्मा का तो जन्म मरण नहीं है, लेकिन जड़ का भी जन्म मरण कहाँ है। ये तो परिवर्तन है, पंचभूत का बना। ये परमाणु आके इकट्ठे हुए और परमाणु बिखर गए, बात खत्म। परमाणु भी अपनी अवस्था में तो शुद्ध ही था और शुद्ध ही है। हर तत्व शुद्ध है अपनी ओरिजिनल अवस्था में, लेकिन ओरिजिनल अवस्था में नहीं रह पाता, एक दूसरे के संयोग में आता है तो अशुद्ध हो जाता है। जैसे समुद्र शांत है, गंभीर है, लेकिन कहाँ, उसके गहराई में जाओगे तो पता चलेगा। ऊपर से तो उसकी लहरें ही दिखेगी। और लहरें क्यों आ रही है, तरंगें क्यों आ रही है, क्योंकि जब वो हवा के, वायु के संपर्क में उसकी वो ऊपर की सतह आती है तो लहरें रूप होती है। ये क्या है, नदी में जो हम तरंगे देख रहे हैं, ये क्या है, तरंगे किसकी वजह से, हवा की, वायु की वजह से। जितनी तेज वायु उतनी तरंगे ज़्यादा। अभी बारिश में आएगा कि मुंबई के किनारे, इसके किनारे पे तूफान आया और इतनी इतनी लंबी ऊंची लहरें उठी, तो रोज़ तो ऊंची लहरें नहीं उठ रही है। जितनी तेज वायु, जितनी तेज हवा के संपर्क में आया, उतनी तरंग ऊपर उठी। जितने हम इस संसार के संयोगों में आएंगे, उतनी हमारे भीतर की तरंगें बाहर और बाहर ये ऊंची और ऊंची उठती जाएगी। प्रोसेस वही है। तो हमें अपनी इन तरंगों से, अपने इन विकल्पों से, इस माया जाल से बचने के लिए उपाय तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि इस वायु से, इस संपर्क से, इससे हमें छूटने का, बचने का प्रयास करना पड़ेगा। आत्मा को ज्योति स्वरूप कहा, क्यों कहा? कोई ज्योति होती नहीं है आत्मा। लोग इधर 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 कोई ज्योति दिख जाए हमको, क्यों ज्योति की उपमा दी? आज बल्ब आ गए, क्यों आज भी ज्योति की ही उपमा दी जा रही है, बल्ब की उपमा नहीं दी जा रही है? विचार करें। ज्योति का अर्थ होता है साक्षात जीवंत प्रकाश। ज्योति जीवंत है, अग्नि नेचुरल है। उसी तरह मैं स्वयं प्रकाश आत्मा एक जीवंत ज्योति स्वरूप हूँ। वो ज्योति नहीं हूँ जैसे वो ज्योति है, वो स्वरूप की अपेक्षा से कहा। वो ज्योति है, अग्नि है। उसका स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ। कभी ज्योति को नीचे जाते देखा?
देखो, आप ज्योति की लंबी ज्योत भी लेंगे और उल्टा पकड़ेंगे तो अग्नि कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो जैसे उसका स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, वैसे ही मेरी आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर उठना। जैसे जो चक्रों का प्रयोग भी कराते हैं ना, तो ऊपर 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 चक्र की शुद्धि बताते हैं और यहाँ लाके ब्रह्मरंध्र में बिठाते हैं। इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी सारे हठ योगों के प्रयोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्ध्वगमन की जो बात आ रही है, ये ज्योति का जो स्वरूप है, यहाँ कंपैरिजन किया गया। ज्योति स्वयं प्रकाशित है और अन्य को भी, यानी कमरे को भी, उन वस्तुओं को भी प्रकाशित करती है। उसी तरह आत्मा, मैं आत्मा स्वयं प्रकाशित हूँ और मेरे स्वयं के प्रकाश में ये बाहर के पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, परंतु वो पदार्थ मुझ में नहीं आ गए या मैं उस पदार्थ रूप नहीं हो गया। इसका हमें वहाँ सावधानी रखना है। देखो, ज्योति जब हवा के संपर्क में आती है तो लहलहाती है, लहलाती है ना, लेकिन उसको कुछ कांच का या ऐसा कुछ उसको साइड में प्रोटेक्शन कर दिया जाए तो ज्योति स्थिर हो जाती है। इसी तरह जब ये जीवात्मा जब पर के संयोगों में आता है, तब वो तरंग रूप, विचार रूप, विकल्प रूप, मोह माया रूप, पर रूप हो जाता है। लेकिन जब साक्षी की साधना के बाढ़ रूपी उसको आवरण कर दिया जाए तो आत्मा तो सदा स्थिर स्थिर और स्थिर ही है, जैसा था वैसा है और वैसा ही रहने वाला है। ये ज्योति का कंपैरिजन। जब ज्योति जलती है तो उसमें से भी कालीमा निकलती है। कालीमा निकलती है ना, देखो ज्योति आप रखेंगे तो उसके ऊपर की यदि वो दीवार होगी तो वो काली हो जाती है, उससे काजल भी बनाया जाता है। उसी तरह इस आत्मा से जो ये मोह राग द्वेष रूपी जो कालीमा निकल रही है, ये कालीमा आत्मा से निकलते हुए भी आत्मा से रिलेटेड नहीं है, आत्मा में नहीं है, आत्मा के बाहर है। जैसे वो ज्योति में वो कालीमा ज्योति रूप नहीं हो जाती, वो कालीमा बाहर हो जाती है। ये मोह राग द्वेष के भाव आत्मा में नहीं आ जाते। यदि आत्मा अशुद्ध हो जाता, मोह राग द्वेष रूप हो जाता, तो कभी शुद्ध ही नहीं हो पाता। जिसे हम ध्रुव तत्व कहते हैं, जिसको हम कहते हैं त्रिकाण सत्य है, शुद्ध है, उस आत्मा की हमें आराधना करनी है। आप मुमुक्षु बहुत बहुत महापुण्यशाली हैं कि आप आत्मा की बात सुन रहे हैं इतनी रुचिपूर्वक, लेकिन सुनकर समझकर मैं जिस पर जोर देने का प्रयास करना चाह रहा हूँ उसे बराबर समझें। महापुण्य के उदय से, ऐसे सद्गुरु के माध्यम से हम इस स्थान तक, इस दशा तक पहुँचे हैं। अब इस दशा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें और प्रयास करने के लिए जल्द से जल्द इन पर से, काजल की कोठड़ी से, संसार से निवृत्ति लेने का, रिटायरमेंट का जरूर प्रयास करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, करना न करना आपके हाथ में है। मैं कर रहा हूँ, मैं निकल चुका हूँ। मेरी साधना जो जिस शिखर के आगे बढ़ने का जो प्रयास चल रहा है, देखिए सीधी सी बात है, हर साधक यही चाहता है कि सभी साधक इस मार्ग में आगे बढ़े। जो सद्गुरु होते हैं वो वही चाहते हैं, वो किसी को शिष्य बनाकर रखना नहीं चाहते हैं। यही तो पारसमणि और सद्गुरु का भेद है जो अभी बताया गया। पारसमणि लोहे को सोना बना देगा, लेकिन उसको पारसमणि नहीं बना सकता। लेकिन सद्गुरु ऐसी वस्तु है, ऐसे व्यक्ति विशेष है जो अपने शिष्य को भी सद्गुरु बनाना चाहता है, अपने जैसा बनाना चाहता है, उसका नाम सद्गुरु है। ऐसे अपने सद्गुरु जो स्वयं हम साक्षी की भावना के द्वारा अपने स्वयं से स्वयं के साक्षी की साधना में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर जीव इसी साक्षी की भावना में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें और अपने इस मनुष्य जन्म की सफलता अपनी आत्म साक्षात्कार के द्वारा और आत्मा में लीनता की, शुद्धि की वृद्धि के लिए करें।
यही वास्तविक मनुष्य भव की सफलता है। इसमें सफल होने का, पुरुषार्थ करने का निरंतर 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 प्रयास करें। इसी भावना के साथ आज दिन तक जाने अनजाने में भी कुछ भी विपरीत कहने में आ गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी जीव इस मार्ग में आगे बढ़े इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।